जादुई लहंगों की नदी। एक बार की बात है, रतनपुर गांव में राधा अपनी सौतेली माँ कोकिला और सौतेली बहन रेनू के साथ रहती थी। राधा को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन राधा की माँ के मर जाने के बाद राधा की सौतेली माँ कोकिला राधा पर बहुत ही अत्याचार करती थी। वो अपनी बेटी रेनू को तो बहुत ही लाड प्यार करती, लेकिन राधा उसे एक आंख नहीं भाती थी। वो राधा से दिन भर काम कराया करती थी और शाम को उसे खाने में बची हुई रूखी सूखी रोटी दिया करती थी। एक बार की बात है, सावन का महीना था। रतनपुर गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा था, जिसे देखने दूर दूर के गांव से लोग आ रहे थे। रेनू बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, आज हम मेला घूमने जाएंगे। वाओ, क्या सच में माँ? थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से अपना नया वाला लहंगा पहनकर आती हूँ। ठीक है, अब जा, जल्दी से तैयार हो जा। रेनू को यूँ तैयार होता देख राधा उससे पूछती है, बहन इतना सज धज कर कहीं जा रही हो क्या? कहीं भी जा रही हूँ, तुमसे मतलब? हर बात में तुझे टोकना जरूरी होता है? अपने काम से काम रखा कर, समझी? राधा दुखी होकर बाहर आती है तो वो अपनी सौतेली माँ कोकिला को भी तैयार हुए देखती है, लेकिन डर से वो कुछ नहीं बोलती। ए लड़की सुन, मैं और रेनू मेला देखने जा रहे हैं। रात को देर से घर आएंगे तो सारा काम खत्म होने के बाद दरवाजा बंद करके सो जाना। माँ, आप लोग मेला घूमने जा रहे हो, मुझे भी ले चलो ना माँ। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने भी कई सालों से मेला नहीं देखा। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे रात में अकेले बहुत डर लगता है। शक्ल देखी है अपनी, कैसी भिखारन सी लगती है, और तेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तुझे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करानी है। माँ, रेनू के पास तो बहुत सारे लहंगे हैं ना, मैं उसी का कोई पुराना लहंगा पहन लूंगी। प्लीज माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना माँ। हाँ, मेरी लहंगे पहनने की औकात है तेरी? बड़ी आई मेरा लहंगा पहनने वाली। मैं तुझे पुराना लहंगा तो क्या, अपनी फटी हुई जूती भी ना दूं। और हाँ माँ, इस भिखारी के साथ मेला मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये गई तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे उदास नहीं होते बेटा, मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। और हाँ कमीनी, तू क्या यहाँ खड़ी हमारी बातें सुन रही है? जब भी हमारा कोई अच्छा मूड होता है तो तुझे इसमें टांग अड़ाना जरूरी होता है। अभी तेरे कान के नीचे एक लगाऊंगी, मेला घूमने का सारा भूत 1 मिनट में उतर जाएगा। चल भाग यहाँ से, जाकर काम कर अपना। इतना बोलकर कोकिला और रेनू मेला घूमने चले जाते हैं। इधर राधा घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। राधा को अकेले कमरे में बहुत ही डर लग रहा था। वो अपनी माँ की तस्वीर देखकर खूब रोती है। माँ, अब क्यों मुझे छोड़कर चली गई माँ? आज आप होती तो मेरी ये हालत नहीं होती माँ। ये नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती और मुझे बहुत मारती है माँ। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, या फिर आप मेरे पास आ जाओ। मुझे यहाँ अब नहीं रहना, प्लीज माँ, कुछ करो। राधा इतना बोलकर रोते रोते सो जाती है। तभी सपने में उसकी माँ आती है और वो राधा से कहती है, राधा मेरी बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और अब मैं तुझ पर इतना अत्याचार होते हुए भी नहीं देख सकती। सुबह होते ही तुम पूरब दिशा की ओर निकल जाना, वहीं तुम्हें एक जादुई नदी मिलेगी, वही तुम्हारा कल्याण करेगी बेटी। राधा सुबह उठकर अपनी माँ के कहे अनुसार उस जादुई नदी के तलाश में पूरब दिशा की ओर निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है, जो बहुत ही दूर तक फैली हुई थी। वो नदी राधा को देखकर बोलती है, घबराओ नहीं राधा, मैं जादुई लहंगों की नदी हूँ। तुम मेरी इस नदी में स्नान कर जादुई नदी का लहंगा लेकर पहन लो और दक्षिण दिशा में चली जाओ। वहाँ तुम्हें एक छोटी सी कुटिया में तुम्हारी नानी मिलेगी,
जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहीं जाओ, तुम्हारा वहीं कल्याण होगा। नदी की बातें सुनकर राधा उस नदी में नहाकर जादुई लहंगा पहनकर अपनी नानी की तलाश में नदी द्वारा बताए गए गांव में पहुंच जाती है। तभी वहां एक झोपड़ी दिखाई देती है। राधा उस झोपड़ी के अंदर जाती है। राधा, राधा, तुम आ गई बेटी। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर मेरे पास आओगी। नानी, आपकी तो बहुत ही तबीयत खराब है। रुको, मैं कुछ करती हूँ। हे जादुई लहंगा, मेरी नानी को जल्दी से ठीक कर दो। राधा के इतना बोलते ही उसकी नानी बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाती है और फिर वो राधा को देखकर बहुत ही खुश होती है। राधा जादुई लहंगे की मदद से उसी गांव में अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाती है और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। राधा की मां की मृत्यु गांव में सही इलाज ना होने के कारण हुआ था। उसी दिन से राधा ने सोच लिया था कि उसे पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनना है और फिर राधा उस जादुई लहंगे की मदद से अपने आगे का पढ़ाई जारी रखती है और बड़ी होकर अपना एक बहुत ही बड़ा अस्पताल खोलती है, जिसमें वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करती है। फिर एक दिन उसी हॉस्पिटल में उसकी सौतेली बहन अपनी माँ को उसी हॉस्पिटल में लेकर आती है और राधा से बोलती है, डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया कर हम पर रहम करिए। रेनू राधा को पहचान नहीं पाती, परंतु राधा रेनू को देखते ही पहचान जाती है और वो रेनू से कहती है, घबराओ नहीं बहन, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। और फिर राधा कोकिला का इलाज करती है। जब कोकिला बिल्कुल ठीक हो जाती है, तब रेनू अपनी माँ के पास आकर उससे कहती है, माँ, ये डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी है, आज इन्हीं की वजह से आप ठीक हुई हो। इन्होंने आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। फिर कोकिला ध्यान से राधा की तरफ देखती है। उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शायद मैंने आपको कहीं देखा है। इतना सुनते ही राधा रोते हुए कहती है, माँ, मैं राधा हूँ। राधा, तुम डॉक्टर बन गई हो। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरी गलती की तो कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बूढ़ी माँ को माफ कर दो बेटी। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए। जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। अब देखिए ना, अगर मैं परेशान होकर घर से बाहर नहीं निकलती तो आज यहाँ आप सबका इलाज नहीं कर रही होती। बहन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। अब चलो, रोना धोना सब खत्म करो। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है और अब से तुम लोगों को यहीं रहना है हमारे साथ। और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।